we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज तो सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि आपका मेरे चैनल अंग्रेजी सीखो पर स्वागत है। तो आज मैं आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। मैं आपको कई दिनों से पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता रही हूँ। तो जो प्रेपोजिशन है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम पर, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, है ना, कई चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि बिल्ली है, टेबल पर बैठी है ना। मैं इतने बजे उठता हूँ, इस टाइम पर उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ। मैं इस टाइम पर डिनर करता हूँ, मैं आपको डिनर पर मिलूँगा। पर मैं यूज़ करते हैं, जैसे मैं घर पर हूँ, है ना, मैं घर के अंदर हूँ, मैं रेस्टोरेंट में हूँ। जो में है, पर है, अंदर है, ऊपर है या नीचे, मैं छत पर हूँ। हम अपनी जो डेली लाइफ है, जब सेंटेंसेस बोलते हैं तो में, पर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इन शब्दों का यूज़ करते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं ना, में, पर, ऊपर, अंदर, बाहर, ठीक है, ये जो है ये प्रेपोजिशन कहलाते हैं। जो जो वर्ड्स होते हैं ना, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रेपोजिशन असल में क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो हम जिन्हें हम डेली लाइफ के में जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं। तो प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। जो प्रेपोजिशन है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। बिफोर, पहले यूज किया जाता है। टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो मतलब कि जो ये प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। नाउन होता है जो नाम होता है, कोई भी टेबल है, ठीक है, पेन है, बुक है, या किसी का नाम है। या प्रोनाउन, ठीक है, हिम, हर, जो है प्रोनाउन। तो टू शो, इनका जो रिलेशन है वो सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ बताता है। जो प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि एक तो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। दूसरा, ये इसका रिलेशन जो है, एक वर्ड का रिलेशन जो है दूसरे वर्ड से बताता है। जैसे ये है, इसका एग्जांपल है द कैट सिट्स ऑन द टेबल। यहाँ पर ओन जो है ना, ये एक प्रेपोजिशन है। जैसे ये क्या कर रही है, ये टेबल का कनेक्शन कैट के साथ करी। जैसे कि जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर बैठी है, टेबल पर बैठी है। तो ये ओन है, वो टेबल जो है एक नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो हमने ये बताया कि जो कैट है वो टेबल पर बैठी है। पर मतलब कि अगर हम ऐसे ही लगा दें, ओन ना लगाएं, तो हम क्या करेंगे, द कैट सिट्स द टेबल। तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक प्रेपोजिशन नहीं लगे कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। तो क्या है, जो बिल्ली है वो टेबल बैठती है। हमें क्या पता कि ऊपर नीचे क्या है। तो प्रेपोजिशन के बिना भी सेंटेंस अधूरा है। तो जो ये ओन वर्ड है ना, वो टेबल का कनेक्शन कैट के साथ बता रहा है। जो कैट है वो टेबल के ऊपर बैठी है, टेबल पर बैठी है। ये भी हो सकता है अंडर द टेबल, यहाँ पर हम अंडर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अंडर द टेबल या नियर द टेबल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द टेबल। जो ये तो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी। नियर है मतलब कि जो ओन है, ओन के अलावा भी हम यूज कर सकते हैं। अगर टेबल के ऊपर है तो ये भी लिख सकते हैं द कैट सिट्स अंडर द टेबल, अंडर भी लिख सकती हैं, ऊपर भी। वे कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्ड है ना, प्रेपोजिशन जो है, अनोन है, अंडर है, वह एक नाउन का, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताती है। जैसे मैं अगर लिख दूं कैट सिट्स अंडर द टेबल, जो कैट है वो टेबल के नीचे है, ठीक है। हमें ये बताया है कि कहाँ पर है, उसकी प्लेस के बारे में बता रहा है। तो जो ओन हो गया, अंडर हो गया, या ये भी सकते हैं जो कैट है वो टेबल के नज़दीक बैठी है। तो जो नज़दीक है, नियर है, वो भी एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि हमें वो जगह के बता रही कि कैट कहाँ पर बैठी है, उसकी स्थिति के बारे में बता रही है। तो यहाँ पर जो ओन है ना, वो टेबल का कैट के साथ रिलेशन बता रही है, ठीक है, कि जो कैट है वो टेबल पर बैठी है। पर अगर हम प्रेपोजिशन ही नहीं लगाएंगे, ऑन, अंडर, कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस प्रेपोजिशन के बिना अधूरा है, अधूरा कहलाएगा। तो हमारे जो इंग्लिश ग्रामर है
उसमें काफ़ी टाइप्स की है, 4-5 टाइप्स की है, लेकिन जो मेन है ना वो 3 टाइप्स की प्रेपोजिशंस है जो हम आपको बताएंगे। तो पहला है टाइम प्रेपोजिशन, प्लेस प्रेपोजिशन और डायरेक्शन, 3 मेन है प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो देयर आर 3 प्रेपोजिशन दैट आर यूज्ड विद टाइम। पहले तो मैं आपको बताऊंगी टाइम प्रेपोजिशंस कौन होती हैं। एक तो होगी ये टाइम वाली है, ये पहले मैं आपको ये बताऊंगी टाइम प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, चाहे अभी नहीं तो ये बताएंगे कि देयर आर 3 प्रेपोजिशंस दैट आर यूज्ड विद टाइम। टाइम के साथ कौन सी प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, वो है इन, एट, ऑन। मतलब कि कोई चीज़ किसी के अंदर है, ठीक है, जो एट किसी के अंदर है, इन या मतलब तो एट और ऑन। अभी मैं आपको एट के बारे में बताऊंगी टाइम प्रेपोजिशन। एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम सच एज, ठीक है, जो एट है वो स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है। स्पेसिफिक टाइम मतलब कि जो स्पेशल टाइम है उसी के बारे में बताता है एट। और जो इन है वो हमें लंबे पीरियड्स के बारे में बताता है, इन मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज, ठीक है, जैसे कि 20th सेंचुरी जैसे हो गया, 1970 हो गया, ठीक है, 1920, 20,020, इसके बारे में बताता है। मंथ के बारे में, सीजन के बारे में बताता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम एट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम, हमें सिर्फ टाइम के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो इन जो है ये तो होगा इन, इनके आगे बारे में आगे पढ़ेंगे। जो इन जो टाइम की प्रेपोजिशन इन है वो मंथ है, ठीक है, ईयर्स हैं, सेंचुरीज हैं। तो यानी विंटर सीजन है, विंटर है, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे एट के बारे में बताते हैं, क्योंकि जो इन है वो लंबे टाइम के बारे में बताता है। और ओन है, जो ओन है वो सिर्फ डे के बारे में, डेट्स के बारे में या बर्थडे, ऐसे जो स्पेसिफिक डेज होते हैं उनके बारे में बताता है। पहले हम एट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम अभी टाइम प्रेपोजिशन के बारे में, जो सिर्फ टाइम के बारे में बताता है। क्या प्लेस की नहीं हमने पढ़ी अभी सिर्फ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो एट का यूज कहाँ पर लगता है, जैसे हम बताएं कि मैं ऑफिस 10 AM जाता हूँ, है ना, 10 बजे मैं जाता हूँ। आई डेली गो टू ऑफिस एट 10 AM, मैं 8 बजे जाता हूँ, ठीक है। तो एट 8 o'clock ये भी हो गया, मैं आई गो टू ऑफिस एट 8 बजे जाता हूँ। एट स्पेसिफिक टाइम है ना, 10 बजे 8 बजे स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, स्पेशल टाइम, पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं। जैसे कि एट बेड टाइम, ठीक है। जैसे कह लो आई टेक मिल्क एट बेड टाइम, मैं बेड टाइम पे मिल्क पीता हूँ, एट बेड टाइम। एट ब्रेकफास्ट, लंच, जो मील्स होते हैं, जैसे आपने कहा ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच टाइम है, तो उसके आगे भी जैसे मैं आपको लंच टाइम पे मिलूंगा, ठीक है, आई विल मीट यू एट लंच टाइम, ठीक है। जो एट ब्रेकफास्ट, जो मील्स के टाइम है ना, ब्रेकफास्ट, हमेशा आपने उनके आगे ब्रेकफास्ट के आगे भी एट लगाना है, एट डिनर, एट लंच टाइम, ठीक है। एक तो 10 o'clock ये होगा 10 AM, ठीक है। 8 o'clock आई गो टू ऑफिस एट 8 o'clock, एट बेड टाइम आई टेक मिल्क एट बेड टाइम। या मैं संगीत सुनता हूँ एट बेड टाइम, आई मतलब कि इंजॉय, जो गाने मैं गाने सुनता हूँ, ठीक है, आई इंजॉय सॉन्ग्स है, मैं जो गानों का आनंद लेता हूँ। आई लिसन टू सॉन्ग्स एट बेड टाइम। आपने अगर सेंटेंस पूरा बनाना हो, वैसे अगर मैं तो आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि इन जो है पर्टिकुलर जो टाइम होते हैं उनके आगे आपने एट लगाना है। जैसे एट नाइट है, एट नाइट, एट मिड डे, जो है नाइट के आगे भी हमेशा एट ही लगेगा, एट मिड डे, एट आफ्टरनून, ठीक है। ये आप ऐड कर सकते हो, जहाँ पर मैंने लिखा नहीं, एट नाइट भी लिख सकते हो आप, एट नाइट, एट नाइट। नाइट के आगे हमेशा एट लगेगा, एट नाइट, एट आफ्टरनून, एट मिड डे, ठीक है। इनके आगे हमेशा एट लगेगा। और जैसे कि कोई त्योहार आ गया, एट क्रिसमस, ईस्टर, एट क्रिसमस जो है त्योहार है ईस्टर, ठीक है।
एट द डान मतलब कि जब सूर्य जो है उदय होता है, एट डान। डस्क जब जो है शाम हो जाती है, शाम का टाइम होता है डस्क, ठीक है। एट द एंड, जैसे हम कई बार पिक्चर देखते हैं तो वहाँ पर पिक्चर में जो है लिखा होता है ना एट द एंड, ठीक है, वहाँ पर भी एंड के आगे भी एट लगेगा, एट द मोमेंट, ठीक है। तो काफ़ी एग्जांपल्स है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एट द क्रिसमस, एट द वीकेंड, आई विल विजिट यू, एट द वीकेंड मैं आपको वीकेंड पे मिलूंगा, आई विल विजिट यू आपके घर आऊँगा। एट द सनसेट, ठीक है, जैसे कहो आई टेक द डिनर एट द सनसेट, मैं सनसेट पे डिनर करता हूँ। आई प्रे टू गॉड एट द सनसेट। कोई भी एग्जाम्पल आपको अच्छा लगे वो बना देना, पर सनराइज, सनसेट, आप यहाँ पे सनराइज भी लिख सकते हो, सनसेट, सनराइज, ठीक है। एट द सेम टाइम, ठीक है, दे वर वॉकिंग या दे वर रीडिंग एट द सेम टाइम, दे वर टॉकिंग टू मी एट द सेम टाइम। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आपको अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बस आप क्या अभी हम बताया है कि जो प्रेपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन के आगे ही यूज़ की जाती है, और जो एक वर्ड का रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ बताती है, तो शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड। आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि जो प्रेपोजिशन है जहाँ पे ओन है, द कैट सिट्स ऑन द टेबल, ठीक है, जो ओन वर्ड है ये कि प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो जो कैट है वह टेबल पर बैठी है, तो मतलब ये क्या हो गया, टेबल का कनेक्शन रिलेशन बता रही है कैट के साथ। अगर हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो अधूरा होगा, क्योंकि हम डेली जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ बात करते हैं तब यूज करते हैं, पर है ना, मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो यहाँ पर जो मेन है, जो हमारी इंग्लिश ग्रामर में मेन प्रेपोजिशन 3 है। टाइम प्रेपोजिशन जो टाइम के लिए के साथ यूज की जाती है, टाइम के लिए यूज की जाती है, प्लेस के आगे बताएंगे, ठीक है। डायरेक्शन है, ये भी मैं कल बताऊंगी आपको, अभी मैंने आपको टाइम की बताई है, अभी एट की बताई है, ठीक है। एट इनका मैं बारे में कल बताऊंगी। जो एट है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज किया जाता है। इन है वो मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, उसके लिए सेंचुरीज के साथ यूज किया जाता है। टाइम जो है टाइम प्रेपोजिशन जहाँ पे इन आता है। ऑन है डे, डेट्स और बर्थडे, ठीक है। ये मैं कल आपको जो इनका बताऊंगी पहले एग्जाम्पल देकर, ठीक है। जो एट है मैंने बता ही दिया कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एट 10 o'clock। आप कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो कि मैं जो है कॉलेज जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, 10 AM जाता हूँ, 8 o'clock जाता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ बेड टाइम, मिल्क लेता हूँ एट द बेड टाइम, ब्रेकफास्ट मैं क्या लेता हूँ, आई टेक, कोई भी आप ले सकते हो कि मैं ये लेता हूँ वेजिटेबल्स, ठीक है, या फ्रूट्स लेता हूँ एट ब्रेकफास्ट। आई विल विजिट यू एट डिनर। लंच टाइम, जो मील्स होते हैं उनके आगे जो तीनों टाइम के मील्स होते हैं ना, एट बेड टाइम, ना सॉरी एट ब्रेकफास्ट, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, जो भी है एट डिनर, तो उसके आगे आप मील्स के जो टाइम होते हैं तीनों के, उसके आगे भी एट लगाना है। एट क्रिसमस, ईस्टर, जो त्यौहार होते हैं उनके आगे भी आपने वो लगाना है, एट लगाना है। एट डाउन, डस्क, सूर्य का उदय होने से पहले का जो टाइम है, जो सूर्य के उदय होने से पहले, ठीक है। डस्क जब मतलब कि शाम हो जाती है तब एट द एंड, ठीक है। जो तो अपने फिल्म देखने जाते हैं तभी लिखा होता है एट द एंड, आपको पता होगा एंड के आगे भी एट लगेगा। एट द बिगनिंग, जो बिगनिंग है वो भी एट, उसके आगे भी एट लगेगा, एट द एंड, एट द बिगनिंग। एट द मोमेंट, ठीक है। एट क्रिसमस तो मैंने बता दिया, आप यहाँ पे ईस्टर ऐड कर सकते हैं, ये भी त्योहार है, ठीक है, ईस्टर। एट द वीकेंड, मैं आपको मिलूंगा, वीकेंड पे मिलूंगा। एट द सनसेट, सनराइज, एट द सेम टाइम, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने है, एट नाइट, एट आफ्टरनून, एट मिड डे, इन सब के आगे आपने जो है एट लगाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको जो भी अच्छा लगे आप बना सकते हो इनके लिए, ठीक है। 8 o'clock बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। कल मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, जो मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया है कि जो इन है वो लंबे पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिर मैं कल आपको इन और ऑन दोनों आपका कंप्लीट कर दूंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं है, कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो कि कहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कहाँ पे कमी रह गई है।
तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलेंगे।